हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी जीडी के क्वेश्चन, जो कि संविधान से सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये 20 क्वेश्चंस आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका 356, ऑप्शन बी है आपका 360, ऑप्शन सी है आपका 361 और ऑप्शन डी है आपका 256। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो वो है आपका 356, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 17 और ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 से ही अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम कितनी होती है? जब तक वह बोले तो मजूरी कर सकता है, अगर आप समझते हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 20 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 14 वर्ष। अगर 14 वर्ष की कम आयु में है तो उसको जो है हम काम पे नहीं रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ऑप्शन ए है आपका वाद योग, ऑप्शन बी है आपका वाद योग और ऑप्शन सी है आपका मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी है आपका कोई नहीं। तो इसके जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका वाद योग नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत में कोई वाद नहीं हो सकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन ए है पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्य के लिए, ऑप्शन बी है राज्य के निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं, ऑप्शन सी है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष और ऑप्शन डी है 30 वर्ष। तो गाइज इसका जो सही उत्तर है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के इच्छानुसार, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के द्वारा सांसद की सिफारिश पर, ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर और ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रपति द्वारा। तो गाइज इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के संसद की सिफारिश पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के लिए अधिकतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए है आपका 65 वर्ष, ऑप्शन बी है 61 वर्ष, ऑप्शन सी है आपका 58 वर्ष और ऑप्शन डी है आपका 62 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 62 वर्ष की अधिकतम आयु होनी चाहिए सेवानिवृत्ति के लिए। किसके लिए? सेवानिवृत्ति के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका 9वां। तो 9वां प्रश्न देखते हैं आपका, भारत के, पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आपका ACP सेन शर्मा, ऑप्शन बी है टी स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है आपका सुकुमार सेन, ऑप्शन डी है KVK सुंदरम। तो गाइस जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10वां। तो प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दल बदल प्रवृत्ति पर सर्वाधिक ठोस कार्यवाही निम्न मानी जाती है। ऑप्शन ए है आपका अगले आम चुनाव टिकट ना देना, ऑप्शन बी है दल बदलने वाले सदस्यों को अपनी सीट से इस्तीफा देना जरूरी होना, और ऑप्शन सी है आपका दल बदल सदस्यों की कुछ एक सुविधाओं के लिए तुरंत बंद कर देना, और ऑप्शन डी है आपका दल बदल वाले सदस्यों पर भारी जुर्माना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दल बदल वाले सदस्यों को अपने सीट से इस्तीफा देना जरूरी हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक बार आप रीड कर लीजिए, अगर आपको ऑप्शन पता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सन 2003 के मंत्रिमंडल के आकार की सीमा की व्यवस्था से पूर्व कौन सी व्यवस्था प्रस्तावित थी? ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या का 10% होना, निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% होना, निम्न सदन के उच्च सदन की कुल सदस्य संख्या 10% होना, और निम्न एवं उच्च सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% होना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी निम्न एवं उच्च सदस्य की कुल संख्या का 10% होना जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती में भी पूछा गया था, और UPP उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती आई थी उसमें भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? ऑप्शन है आपका हैदराबाद, उदयपुर और त्रावणकोर, और ऑप्शन बी है आपका जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है आपका उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है आपका जूनागढ़, मैसूर एंड जम्मू कश्मीर। तो गाइस इसका जो सही उत्तर है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वो मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर लेते हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है आपका योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन ना होने पर ही आदेश जारी कर सकते हैं, ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ऑप्शन डी है आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने हेतु न्यूनतम आयु 40 होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आप, अगर आपको पता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं बता देता हूँ, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। तो देख लेते हैं इसका। विधानसभा की सदस्यता हेतु निम्न शर्तें होती हैं। ऑप्शन ए है वह उस राज्य का नागरिक हो तथा उसमें वे सब अर्हताएँ मौजूद हों जो संसद निर्धारित करती है, ऑप्शन बी है भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन सी है आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी योग्यताएं होनी चाहिए, वो 25 वर्ष का होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो संसद द्वारा निर्धारित अर्हताएं हैं वो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। वित्तीय विषयों में संसद के, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है,
राज्य विधानमंडलों के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है विपरीत, ऑप्शन सी है निर्देशों के अंतर्गत और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो गाइज इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका समान। क्या होगा? समान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 16, विधानसभा भंग की घोषणा कौन करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आप लोगों को पता है या किसी भी क्वेश्चन के उत्तर पता रहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी परफेक्ट हो गई है ये आपको पता चलेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। विधानसभा भंग की घोषणा कौन कर सकता है? तो वो जो है राज्यपाल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17वां। तो अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्य के शासन की जो देख रेख करता है वह है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन सी है आपका उपराज्यपाल और ऑप्शन डी है आपका विधानसभा का स्पीकर। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आप लोगों को पता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं बताता हूँ। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका 18वां यानी, तो प्रश्न को रीड करते हैं एक बार। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है? ऑप्शन ए है आपका रेगुलेटिंग एक्ट और ऑप्शन बी है आपका मार्लो-मिंटो सुधार अधिनियम जो कि 1919 में चलाया गया था, ऑप्शन सी है आपका भारत सरकार अधिनियम जो कि 1858 में चला गया था और ऑप्शन डी है आपका चार्ट एक्ट जो कि 1813 में चला गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मार्लो-मिंटो सुधार जो कि 1909 में चलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 18वां। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहलाती है? ऑप्शन ए है एकल संक्रमणी मत पद्धति, ऑप्शन बी है एकत्रित मत पद्धति, ऑप्शन सी है समित मत पद्धति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकल संक्रमणित मत पद्धति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नगरीय शासन संबंधी संस्था राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन ए है महानगर निगम, ऑप्शन बी है नगर परिषद, ऑप्शन सी है नगर पालिका और ऑप्शन डी है नगर निगम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए महानगर निगम जो कि राजस्थान में नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका